Hello viewers, how are you? I hope everybody is very fine. आज हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं। बहुत सारे आदमी हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं अपने क्लासेस के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सा टॉपिक्स है जो जानकर हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ हमने अंग्रेजी सीखे। और अगर आप इस टॉपिक्स को सीख लेंगे, जान लेंगे अच्छे ढंग से, तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपकी ज़िंदगी के लिए। तो चलिए जान लेते हैं क्या है वो सब टॉपिक्स। तो मैंने यहाँ पर 15 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए हैं जो जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो टॉपिक्स टू लर्न इंग्लिश कौन कौन सा टॉपिक है जो अंग्रेजी सीखने के लिए ज़रूरत है। पहला जो मेरा टॉपिक्स है वो है वर्ड मीनिंग और वोकाबुलरी। अगर आप वर्ड मीनिंग याद नहीं करेंगे, वोकाबुलरी मेमोराइज नहीं करेंगे, तो एक भी सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे। और कोई अगर अंग्रेजी में बात भी करते हैं तो आप उनके बात समझ में भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वर्ड मीनिंग का याद करना, मेमोराइज करना बहुत ही ज़रूरी है। बट पॉइंट है कि कौन सा वर्ड मीनिंग मेमोराइज करें। वही वर्ड मीनिंग आपको मेमोराइज करना है जो आप पूरे दिन में इस्तेमाल करते हैं। जो वर्ड्स आप अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं उसी वर्ड्स को आपको मेमोराइज करना है। तो पहला काम ये है कि वर्ड मीनिंग को मेमोराइज करना है। सेकंड पॉइंट है यूजेस ऑफ 24 हेल्पिंग वर्ब्स। अंग्रेजी ग्रामर के अंदर 24 हेल्पिंग वर्ब्स है। जैसे कि या, मी, जार, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डीड, है, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought, टू, नीड, टू, डियर, यूज टू। ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स मैंने बोला, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो वो वीडियो आप देख लेंगे तो इन 24 हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग हो जाएगा। क्योंकि इस 24 हेल्पिंग वर्ब्स को प्रयोग करके ही हम लोग ज्यादातर सेंटेंस बनाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है सेंटेंस। और सेंटेंस भी कौन सा सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। क्योंकि सेंटेंस को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, एक अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू फंक्शन सेंटेंस को 5 तरीके से डिवाइड किया जाता है। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सेंटेंस को प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं या दूसरे को समझते हैं। तो सेंटेंस को जानना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है टेंस। टेंस को बोला जाता है कि इज द रूट ऑफ ऑल ग्रामर्स। सारे जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स है, ये सारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स का जो रूट बोला जा सकता है वो है टेंस। और टेंस को जानना बहुत ही जरूरी है सारे बच्चे के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो अच्छे ढंग से बेहतरीन वे में आपको टेंस को जानना चाहिए। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है कि 8 तरह के का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कॉन्जंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इस सारे का यूजेस आपको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। तो ये आपको सीखना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा किसी किताब से, या तो फिर कोई वीडियोस वगैरह देख के, या कोई ग्रामेटिकल बुक्स फॉलो करके। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दिया हूँ कि कैसे आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स है जो सीखने के बाद आप बोल सकते हैं कि हाँ हम अंग्रेजी थोड़ा बहुत तो सीखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल एंड प्रेपोजिशन। क्योंकि एक सेंटेंस को सही ढंग से लिखने के लिए आर्टिकल का जानना भी जरूरी है और प्रेपोजिशन तो जरूरी है ही। क्योंकि एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं प्रेपोजिशन। तो इसीलिए प्रेपोजिशन को जानना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है वॉइस चेंज। एक ग्रामेटिकल टॉपिक है जो अगर आप टेंस जानते हैं, अगर आप यूजेस ऑफ 24 हेल्पिंग वर्ब्स को जानते हैं, तो आप वॉइस चेंज कर पाएंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंग्रेजी ग्रामर के अंदर। नेक्स्ट नरेशन चेंज। ये भी पहले वाला जो मैंने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, ये सारे टॉपिक्स अगर आप जानेंगे तभी नरेशन चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है 9th नंबर में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। कैसे सिंपल से कंपाउंड किया जाता है, कंपाउंड से सिंपल किया जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल किया जाता है, ये सारे
फॉर्मेशंस इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर पढ़ा जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर ज्वाइनिंग भी हो जाता है, सिंथेसिस ऑफ ज्वाइनिंग बोल के एक टॉपिक्स आते हैं, ये भी इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जानना जरूरी है, क्योंकि एक सेंटेंस को किस किस ढंग से हम लोग लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, ये शिक्षा कौन देता है? ये शिक्षा देता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इस चैप्टर। 10th नंबर जो मेरा ग्रामेटिकल टॉपिक है वो है डिग्री चेंज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। 3 तरह का डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ये तीनों डिग्री को कैसे चेंज किया जाता है, यहाँ पर कंपैरिजंस दिखाया जाता है एक दूसरे के साथ। समथिंग इज द बेस्ट एंड समथिंग इज द वर्स्ट, व्हाटएवर द थिंग इज देयर। इस तरह से क्या किया जाता है, एक तरह का कंपैरिजंस दिखाया जाता है इस डिग्री चेंज के टॉपिक के अंदर। तो डिग्री चेंज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जानना जरूरी है। नेक्स्ट है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। एंड एंटोनिम्स को हम लोग ऑपोजिट वर्ड भी बोल सकते हैं। तो ऑपोजिट वर्ड्स क्यों जानना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एंटोनिम्स पूछा जाता है कि बताइए इस शब्द का एंटोनिम्स क्या है। तो ग्रामेटिकल बुक्स अगर जब आप फॉलो करेंगे या कोई भी वीडियोस देखेंगे जिसके एंटोनिम्स के ऊपर जो डिस्कशन किया गया है, सिनोनिम्स के ऊपर डिस्कशन किया गया है, वो आपको जानना जरूरी है। सिनोनिम्स है कि एक ही शब्द का और भी अलग अलग शब्द, सिमिलर मीनिंग टाइप्स, ठीक है। तो ये जानने के बाद क्या होता है कि अगर हम एक शब्द बोले तो इनका और भी कुछ कुछ शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी उसी शब्द को प्रयोग करेगा सभी जगह में, अलग शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सिनोनिम्स भी जानना बहुत जरूरी है। 12th नंबर जो मेरा पॉइंट है वो है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब से बहुत सारा एग्जाम्स में आते हैं और इसको जानना भी बहुत जरूरी है। 13th नंबर जो मेरा टॉपिक है वो है सिंगल वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स को प्रयोग ना करके अगर हम लोग उसी मीनिंग को एक ही शब्द में प्रयोग कर देते हैं तो इसको बोला जाता है सिंगल वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड। इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या आता है कि जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स है ना, तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स कहां पर प्रयोग होता है, कौन सा सब्जेक्ट रहेगा और कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा, ये जानने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स गलतियां भी करते हैं बिकॉज इट्स नॉट टू इजी। बहुत तो आसान नहीं है मगर आसान ही है। अगर आप रूल रेगुलेशन जान लेंगे तो ये टॉपिक भी बहुत अच्छे ढंग से आप सीख लेंगे। बट देयर इज अ जनरल रूल, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब बसेगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो पहले तो जानना है ना कि कौन सा सिंगुलर वर्ब है और कौन सा प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ माय डिस्कशन ऑफ टुडे इज क्लॉज। क्लॉज जनरली होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये सारे क्लॉज जो आपको पढ़ना चाहिए। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये सारे क्लॉज को भी पढ़ना चाहिए। तो ये जो 15 टॉपिक्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे एक एक को पकड़ के, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ हम अंग्रेजी सीखे हैं। और ये हम दावे के साथ बोल सकते हैं अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो आपके अंदर अंग्रेजी का नॉलेज आ ही जाएगा। और बहुत 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 सारा और भी टॉपिक्स है मगर ये था मेजर टॉपिक्स जो सभी को जानना चाहिए। आई होप यू हैव लर्न समथिंग गुड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please subscribe this channel for more updates this kind of. Thanks once again.